आगे लेके क्या प्लान है? आगे बोल। आगे भाई अभी यार मैं ना बहुत अजीब बोलूँगा, पता नहीं क्या बोलूँगा, मैं थोड़ा काफ़ी कंफ्यूज्ड भी हूँ थोड़ा सा शायद। हम्म, हाँ तो नोट नोट एट द राइट प्लेस कि जहाँ मेरा लाइफ में मुझे बहुत क्लैरिटी है। हम्म, अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बोलूँ, है ना, मतलब कोई कैमरा नहीं है, हम दोनों बात कर रहे हैं और तुम भी नहीं हो, खाली मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, मान के चलो। हम्म, सो एट दिस पॉइंट आई डोंट इवन थिंक कि मेरे को म्यूज़िक ही करना है। ठीक हम्म, है, बड़ी हार्श बात है जो कि मैं बोलना नहीं चाहूँगा किसी को हम्म, क्योंकि मेरे को जज करने लगेंगे, घर वाले कहेंगे अरे इतने टाइम लगाया म्यूज़िक नहीं करेगा, या जो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, मेरा प्रोड्यूसर, मेरे दोस्त हम्म, कहेंगे तू म्यूज़िक नहीं करना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करना चाहता, इट्स जस्ट कि मुझे नहीं पता कि मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए कि नहीं। मैं अभी चाहता हूँ एक्सप्लोर करना, और मैं कर रहा हूँ। मतलब मैं जॉब तो ठीक है साइड बाय साइड, क्योंकि कुछ चाहिए थोड़ा अर्निंग हाथ के में लिए। आने के लिए। उसके अलावा मैं बिजनेस साइड भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ थोड़ा, ये भी चीज़ों के साथ ही कर रहा हम्म, हूँ है ना, थोड़ा पार्ट टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारा। हम्म, म्यूज़िक भी मुझे करना ही है यार ऑब्वियसली, मतलब मेरे पास इतने सारी चीज़ें होती हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं सब कर लूँ। हम्म, एक तो मेरे साथ ये है कि लोग ना फ़िल्टर आउट करते हैं कि मुझे ये चाहिए और उस पे काम करते हैं, और वो ईज़ी हो जाती है उनके लिए, हम्म। क्योंकि फ़ोकस जो है वो बिल्कुल पिन पिन ड्रॉप हो पॉइंट, गया। हाँ पिन पॉइंट। मेरे साथ होता है कि मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सभी कर लूँ। ये भी ना छूटे, ये भी ना छूटे, ये भी ना छूटे, सबको साथ ले जाऊँ। ऐसा बुक्स के हिसाब से और जो टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तो लोग बोलेंगे कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बट मैं इसका एक्सपीरियंस खुद जब तक लेना चाहूँगा। हाँ वो हाँ, सही बात है है ना, कि कि ऐसा जब तक पॉसिबल का है वो कि नहीं। होता होता नहीं है तब तक हाँ, का वो कोई नहीं होगा नहीं, तो मतलब मुझे पता, अपने एक्सपीरियंस से पता होगा कि हाँ नहीं हो साथ में ले सकता। जाने से नहीं होता, और हो गया तो सब गलत हो जाएंगे हाँ। हैं? वेल तो इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा कि मे भी हो सकता है आपको अपने हिसाब से फिगर आउट करना चाहिए कि हम्म, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट जितना मैंने भी ट्राई किया है तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर तुम्हारे पास 36 काम है, हम्म, तुम उन 36 कामों को लिस्ट बनाओ, हम्म, उसमें से देखो कि क्या तुम्हें क्या जेन्युइनली क्या पसंद है, हम्म, और कोई भी टॉप 2 ही रखो। हम्म, अगर वो 3 भी होते ना तो तुम नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पाते अपना 100% राइट, तुम तीनों में नहीं दे पाओगे, नहीं नहीं दे दे पाओगे। पाओगे, वो है। तो वो 2 रखो। अगर तुम्हारा काम जैसे तुम्हें फुटबॉल पसंद है और तुम्हें क्या क्या कहते हैं स्विमिंग पसंद है और हम्म, तुम्हें पॉडकास्टिंग पसंद है, 3 है मेरे पास, अब इन तीनों में से एक एक हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो बाकी है, 2 में पूरा फोकस डालना है मुझे। बिल्कुल आई और एग्री 2 विद भी दैट। इसी वजह से क्योंकि एक प्लान बी होना चाहिए। जरूरी नहीं है भाई, मैं तो कहता हूँ एक भी हो। मोस्टली लोग बोलते हैं कि आप प्लान बी भी मत रखो, प्लान बी इज अ सेफ नेट। हाँ। तो आप हमेशा प्लान बी पे ही गिरोगे, मोस्टली चांसेस ये हैं, अगर आपके पास प्लान बी है हम्म। तो आप प्लान बी पे ही जाओगे। यार ये मैंने पता है कॉलेज हम्म, टाइम तक किया था कि प्लान बी रखता ही नहीं था। हम्म, फिर मुझे सेम रियलाइज हुआ सेम कि रखना चाहिए था। सेम भाई, मैं भी। कुछ चीजें ना तुम्हें हार्ड वे लर्न हाँ, होती हैं और तुम्हें फिर बाद में रियलाइज होता है कि हाँ भाई कर लेना चाहिए, अब कर लेना चाहिए, अब वो गलती मैंने बार बार नहीं भी कर सिर्फ सकता। एक ही प्लान रखा था भाई उस टाइम, तो सिर्फ यही समझ आता था, म्यूजिक और कुछ भी नहीं, और उसी पे चलाऊं और वही किया, और अभी भी मैं सच बताऊं तो मुझे अभी भी नहीं फील होता प्लान भी होना चाहिए। यार तुम एज अ आर्टिस्ट, मतलब मैं अपनी मेंटल स्टेट बताता हूँ कि मेरे पास और कुछ नहीं था। एक टाइम एक ऐसा पॉइंट था मेरे पास कुछ नहीं था, ना मेरे पास आगे का फ्यूचर का कुछ प्लान था, ना मेरे पास पास के कुछ एविडेंस थे कि मैं कर लूंगा। बट एक अंधा कॉन्फिडेंस था कि कर यही लूंगा भयंकर। यही तो जो चीज़ है भाई। और उस बेसिस पे मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि चेंज हो गया सब। हम्म, हाँ अच्छे टर्म्स में बुरे टर्म्स में मुझे नहीं पता, अभी मैं ठीक हूँ, मेरे क्या कहते हैं जॉब से इनकम हो जा रही है, अपना चल जा रहा है, अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ठीक है मेरा। बट उस टाइम में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अब वो सोचता हूँ मैंने क्यों लिया भाई, मैं पागल था, मैं कैसे ले सकता हूँ नहीं उतना। नहीं भाई, कुछ गलत नहीं है यार उसमें, इट्स जस्ट कि अभी आपको रिजल्ट अगर दिख नहीं रहे तो आप इस बार को सोच सकते हो। बट सी, अगर इसी टाइम पे हम्म, आपका एक बहुत बड़ा चैनल होता है, दुनिया जान रही होती है, एक पॉडकास्ट का चैनल होता है, जो हम्म, भी आप करना चाहते हो, तो आप बोल रहे होते कि मैं पागल था। इट्स जस्ट यू आर कंपेयरिंग कि मैं वहां नहीं हूँ जहाँ मैं पहुंचना चाहता था, इसलिए आप सोच रहे हो अभी कि हम्म। मैं पागल था जो मैंने एक ही डिसीजन लिया। और लेकिन ये भी नहीं, मुझे मुझे रिग्रेट नहीं होता उस चीज़ का। हाँ मुझे अभी भी लगता है कि वो डिसीजन ठीक था, बट मेरे वाल हो जाता है कि भाई मैं कैसे ले सकता हूँ वो डिसीजन, मेरे को हाँ, खुद यकीन वो नहीं होता है। कि वो है वो कि इतना गुना आया कहाँ वो से यार हाँ ये तूने करा कैसे, तू सही तो ऐसा बात नहीं था। है सही बात है, नहीं भाई वो वो तो है, होता वो है। गुदा तो अलग चीज़ है। और पता है, अगर आपके अंदर कोई है फीलिंग ऐसी, हम्म, तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली होगी, जैसे मेरे अंदर शुरू से आई है। हम्म, मुझे नहीं पता कैसे आई है, कहाँ से आई है, और मुझे आज भी लगता है कि देर इज समथिंग बिग इन माई लाइफ जो कि होना ही होना होना है। ये मुझे भी हाँ, लगता है।
हाँ, तो जब आपको लगता है ना, तो बिना बैठे हुए तो कुछ नहीं होगा हाँ, ऑब्वियसली। वो तो डैम जस्ट श्योर है, कीप वर्किंग, करना जो पड़ता है। समझ आता है ना, हम्म, कीप वर्किंग, जो समझ आ रहा है, जिस रास्ते पे समझ आ रहा है, गलतियां करो, ठोकर खाओ, गिरो, वापस फिर उठो, फिर ठीक है, कुछ भी हो जाए, यू विल गेट देयर भाई। अगर ऐसी फीलिंग है ना, और मुझे लगता है, और मेरे साथ पर्सनली बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है कि कुछ तो बड़ा होगा, हाँ, और कुछ तो मुझे नहीं बड़ा पता है। किस ऐसे टाइम में ऐसे नहीं कैसे मर रहा मैं, कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ, नाम हो जाएगा। करना भी नहीं है, मुझे लगता है होगा। हम्म, बस मुझे मतलब चलते जाना है, इन द सेंस हम्म, वो वाला सीन है। एक गाने में मैंने लाइन लिखी थी, चलते रहना से याद आया, हम्म, 4 लाइनें थी। उदयपुर में था मैं उस टाइम पे, और मैं पहाड़ों को देख रहा था, बालकनी से पहाड़ दिखते थे मस्त। तो पहाड़ों को देखते देखते 4 लाइनें मैंने गाने के उसमें लिखी कि, और अब मैं उन 4 लाइनों को देखता हूँ ना, बहुत सिंपल हिंदी के वर्ड्स हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा छोड़ते हैं मेरे साथ। तो कहते हैं कि रुकने का मतलब ही नहीं, मकसद ही जब चलने का है। रुकने का मतलब ये मकसद चलने का है। ठीक है, मतलब ऊंचाई से क्या, मकसद ही जब चढ़ने का है। चलने का है। रुकने का मतलब ही नहीं, मकसद ही जब चलने का है, मतलब ऊंचाई से क्या, मकसद ही जब चढ़ने का है। समंदर गहरा कितना, इससे हमको मतलब ही क्या, मकसद ही मेरा बाबे लहरों से जब लड़ने का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।